और ये पहला मौका नहीं है कि नून लीग की तरफ से इस तरह की जो वीडियोस जारी की जाएं, और इसका वाहिद मकसद ये है कि जुडिशरी को आप दबाव में लेके आए। मुझे उम्मीद है कि जुडिशरी इस दबाव को मुस्तरद करेगी। जो भी डायरेक्शंस आएंगी अदालतों की, हम उसके ऊपर अमल करेंगे। ये सारे किरदार जो ये खेल खेल रहे हैं, इसमें वो हमारे सामने है। मरियम नवाज शरीफ का जो हमेशा से एक मनफी इस तरह का रवैया रहा, जहाँ लोगों की टेपें बनवाना, उनकी फेक लीक्स क्रिएट करवाना, ये पाकिस्तान की तारीख में किसी ने इस तरह की हरकतें की हों जिस तरीके से ये PMLN का मरियम नवाज ग्रुप जिस तरह की हरकतें कर रहा है। साकिब निसार की मुबैना ऑडियो की विफाकी काबीना में भी गूंज। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं साबिक चीफ जस्टिस से मुतालिक ऑडियो जाली साबित हुई। जो ये खेल खेल रहे हैं सब किरदार हमारे सामने हैं। नून लीग की जानिब से साकिब निसार जैसी वीडियो नई नहीं, जजेस पर दबाव डालने के लिए ऐसी मुहिम चलाई जाती है। किसी सियासी जमात ने ऐसी हरकतें नहीं की जैसा मरियम नवाज टोला कर रहा है। इल्जाम लगाया शायद मरियम नवाज अपनी पार्टी के लोगों को काबू करने के लिए उनकी भी वीडियो बनवा रही हैं। यह भी कहा सिंध में अशिया की कीमतें दीगर सूबों से कई गुना ज्यादा हैं। अगले 15 रोज में चीनी की कीमत 85 रुपए हो जाएगी। ओवरसीज को वोट का हक देने से नवाज शरीफ के बेटों को भी वोट का हक मिलेगा। PDM का लॉन्ग मार्च और इज्तिमाई इस्तीफों पर इत्तेफाक न हो सका। फैसला अगली तारीख पर डाल दिया। मुत्तहिदा अपोजिशन की तवील बैठक। साकिब निसार की मुबैना ऑडियो पर सख्त तरीन मौक़िफ़ अपनाने का फैसला। ऑडियो पर सख्त मज़ाहमत और मामले को मुल्कगीर सतह पर उठाने पर इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं माजी के मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिशें आश्कार हुई। माजी में जजेस के बयानात, हाल ही में जज शमीम का बयान हल्फी आया। साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो भी लीक हो गई। अदालतों का एहतराम करते हैं मगर दिल दुखी है। ये भी कहा मुश्तरका इजलास में कवानीन मंजूर कराना मजाक था। PDM का आइंदा सरबराही इजलास 6 दिसंबर को होगा। इजलास में आइंदा साल आम इंतखाबात करवाने का मुतालबा। जो आवाज साकिब निसार साहब की है, जिसके नतीजे में मुझे आपने कन्विक्ट किया, 3 साल के वज़ीर आज़म को, हमारी बहन मरियम नवाज को कन्विक्ट किया, आज वो सुप्रीम कोर्ट जो अकामे की फीस ना लेने पर हुकूमत तोड़ सकता है, क्या वो इस बात का सो मोटो नोटिस नहीं ले सकता? साकिब निसार साहब से पूछ नहीं सकते कि आपने बात कही है या नहीं कही? कोई नहीं कह सकता आवाज साबिक चीफ जस्टिस की नहीं। हुक्म और साजिश के तहत नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा दिलवाई गई। साबिक वजीर आजम शाहिद खखान अब्बासी की लीगी रहनुमाओं की सजा खत्म करने का मुतालिबा। कहा ऑडियो किसने और क्यों बनाई इससे कोई ताल्लुक नहीं। साकिब निसार को बुलाकर पूछा जाए उन्होंने ये बात की है या नहीं। हुकूमत ऑडियो का फॉरेंसिक समेत जो मर्जी करवा ले, हकीकत यही है कि आवाज साबिक चीफ जस्टिस की है। हुकूमत के वजीर और किराए के तर्जुमान प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते रहेंगे। हम इंसाफ मांग रहे हैं। अगर हमने हल्फनामा या ऑडियो बनाई तो हमें सजा दें। अगर हल्फनामा दुरुस्त है तो साकिब निसार को सजा दी जाए। हुकूमती कैंपों से मुस्लिम लीग नून पर लफ्जी गोलाबारी। मुआवन खसूसी शहबाज गिल बोले तकरीरों के टोटे जोड़कर अपनी सियासी साख टोटे टोटे करवाने वालों का मकसद एक ही है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने साकिब निसार की ऑडियो मामले की तहकीकात के हामी। कहा नून लीग पर जब भी केस बनते हैं ये वीडियो ले आते हैं। अदालतों को इस मामले का नोटिस लेना चाहिए। अगर नेशनल डायलॉग हो तो मियां नवाज शरीफ साहब उसमें बैठ जाएंगे। आइन की बालादस्ती गारंटी करें, शफाफ इलेक्शन गारंटी करें, इस मुल्क में इंसाफ की हुकूमत और आवाम की हुकूमत की गारंटी करें। नवाज शरीफ को क्या एतराज है? मियां सिर्फ नवाज शरीफ को आप लेके आएंगे। नवाज शरीफ ये बात कहता है कि ये हल है, वो 3 दफा की हुक्मरानी में ये कह चुका है। सर ये साकिब निसार साहब की ऑडियो ओरिजिनल है, आवाज उनकी है और वो कहते हैं फैब्रिकेटेड है, मिलाई गई है 2 3 4 5 आवाजें। किसी पाकिस्तानी अदारे से नहीं तो किसी इंटरनेशनल अदारे से वेरिफिकेशन करवा लें।
आइन की बालादस्ती की गारंटी दी जाए तो नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का दावा, कहा नवाज शरीफ कौमी डायलॉग का भी हिस्सा बनेंगे। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा, मुबैना क्लिप में आवाज साकिब निसार की ही है, अगर वो समझते हैं ये गलत है तो वो इसे चैलेंज कर दे। प्रोग्राम आज रात 10:03 पर नशर किया जाएगा। हमारे लिए इतना ज़रूरी है कि इस मुल्क में टैक्स कल्चर डेवलप हो, क्योंकि अब हमारी जो मुल्क की सस्टेनेबिलिटी है वो एट स्टेक है। हम ऐसे चल ही नहीं सकते आगे। अब एक कर्जे ले लिए इतने पिछले 2008 से और 2018 के बीच में 4 गुना ज़्यादा पाकिस्तान का कर्जा बढ़ा है। यानी ये मैं कई दफ़ा हैरान होता हूँ कि इन लोगों को तो सजाएं मिलनी चाहिए इस वक्त। साबिक अतवार में लोग टैक्स चोरी को नेक काम समझते थे। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यह है कि मुल्क चलाने के लिए पैसा नहीं, मुल्क चलाने के लिए हमें कर्जा लेकर सूद देना पड़ता है। टैक्स का पैसा हमें मुल्क चलाने के लिए चाहिए। मकरूज मुल्क के हुक्मरानों ने कैसे कैसे खर्चे किए, इस बारे में मैं क्या बताऊं। मुल्क में टैक्स कल्चर बढ़ाने की जरूरत है। इस साल रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई। वजीर आजम ने FBR के ट्रैक एंड ट्रेस निजाम का इफ्तिताह भी कर दिया। हुकूमत आइंदा इलेक्शन EVM पर कराने के लिए पुरअज़्म। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बैरुल वज़ारती राब्ता कमेटी भी कायम कर दी। शिबली फराज सरबरा, आजम सवाती, बाबर आवान और अटॉर्नी जनरल रुकन होंगे। इलेक्शन कमीशन ने भी कानून साजी के बाद EVM पर 3 कमेटियां बना दी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में EVM और ओवरसीज वोटिंग टेक्निकल कमेटी कायम। मशीन पर इखराजात से मुतालिक भी कमेटी बनाई गई। सिंध हुकूमत का सूबे में तैनात 5 अफसरान के तबादले से इनकार। वज़ीर आला मुराद अली शाह का वज़ीर आज़म इमरान खान को खत, कहा सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान में शामिल अफसरान के तबादले रूल्स की शिक 15 के तहत होना है। सूबे के अफसर को किसी बड़े ओहदे पर वज़ीर आला की मंजूरी के बगैर तैनात नहीं किया जा सकता। बामायनी मुशावरत वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के दरमियान होनी है। शौकत तरीन अब सेनेटर बनेंगे, रुकावटें दूर। सेनेटर अयूब आफरीदी ने अपनी सीट की कुर्बानी दे दी, मुस्ताफी हो गए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। अयूब आफरीदी कहते हैं वजीर आजम को पहले ही इस्तीफा पेश कर दिया था, मगर मुश्तरका इजलास के बायस इंतजार करने को कहा गया। सेनेट की नशिस्त इमरान खान की अमानत थी, खुशी के साथ वापस कर दी। वजीर आजम की सवाबदीद है, जिसको चाहे जिम्मेदारी दें। अयूब आफरीदी वजीर आजम के मुशीर बराए ओवरसीज पाकिस्तानीज बन गए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एजेंडे के तहत आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के इल्जामात रद्द कर दिए। कॉन्फ्रेंस पर वजाहती एलामिया, कहा कॉन्फ्रेंस के मुकर्रीन के नुक्ता नज़र की बार एसोसिएशन तौसीक नहीं करती। कॉन्फ्रेंस का मकसद तरक्की याफ्ता और जमहूरी पाकिस्तान है। कॉन्फ्रेंस में किसी को ये मौका नहीं दिया गया वो कानून की खिलाफ वर्जी करे। सुप्रीम कोर्ट बार किसी को बेबुनियाद इल्जामात लगाने की इजाज़त नहीं दे सकती। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से जारी की गई प्रेस रिलीज का खैर मकदम करते हैं। कब्जा माफिया से जंगलात और सरकारी अराजी को वागुजार करवाया जाएगा। वजीर आज़म इमरान खान का ऐलान, तमाम सूबों की जानिब से सर्वे ऑफ पाकिस्तान को डाटा देने के फैसले की मंजूरी। सूबे विफाक को जमीन का रिकॉर्ड देने के पाबंद होंगे। काबीना इजलास में महंगाई की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। सिंध हुकूमत के इकदामात पर सख्त तनकीद, कहा दीगर सूबों की निस्बत सिंध में अशिया खुरोनोश के रेट बहुत ज्यादा है। काबीना ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराने की भी मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन जल्द शेड्यूल जारी करेगा।
ओवरसीज पाकिस्तानियों का आई वोटिंग कानून पर अमल दरामद का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंच गए, याददाश्त जमा करवा दी, वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक रैली निकाली। वफाकी वज़रा फवाद चौधरी, ज़रताज गुल, अली मोहम्मद खान की भी शिरकत। वज़रा ने कहा ओवरसीज पाकिस्तानी आइंदा इलेक्शन में वोट का हक इस्तेमाल कर सकेंगे। मुआवन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा वज़ीर-ए-आज़म वाहिद शख्स हैं जो समंदर पार पाकिस्तानियों का एहसास करते हैं। हर कीमत पर मादरे वतन के दिफा के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की लाहौर में जवानों से मुलाकात में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, कहा हम सख्त गिर फौज हैं, फर्ज शनासी में बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। पंजाब काबीना ने नए बल्दियाती निज़ाम की मंजूरी दे दी। सूबे में आइंदा बल्दियाती इलेक्शन जमाती बुनियादों पर होंगे। मेयर और जिला काउंसिल के चेयरमैन के उम्मीदवार जमाती बुनियाद पर इलेक्शन लड़ेंगे। मेयर अपनी काबीना तश्कील देगा। काबीना में 2 ख़वातीन अरकान को रखना लाजिम होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने 1 हफ्ता स्कूल बंद करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि स्मॉग में काफ़ी बेहतरी आ चुकी, 3 दिन काफ़ी हैं, पूरा हफ्ता स्कूल बंद नहीं कर सकते। पंजाब हुकूमत का नोटिफिकेशन खुशाइंद है। उधर लाहौर में फिजाई आलूदगी बरकरार, एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी 362 तक गिर गया। पंजाब के दीगर शहरों में भी बुरे हालात। मैं हुकूमत की परफॉर्मेंस पेश करूंगा। ये अपोजिशन फिर वो हाईलाइट होती है। उज़मा हमें जेल भेजे यार, हम जेल जाने को भी तैयार हैं। नून लीग की उज़मा बुखारी और PTI के फयाजुल हसन चौहान में दिलचस्प मुखालबा। लीगी रहनुमा ने कहा चौहान साहब जेल में अपने लिए सेल बना लें। सूबाई वजीर बोले अगर उज़मा बुखारी जेल भेजें तो जाने को तैयार हूं। चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत में बेहतरी। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही कहते हैं अस्पताल में चौधरी शुजात का बेहतरीन इलाज हो रहा है। गुज़िश्ता रात वेंटिलेटर से हटा दिया गया। मुआवनी ख़ुसूसी शहबाज गिल ने चौधरी शुजात हुसैन की अयादत की। चौधरी शाफे को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से नेक ख्वाहिशात और दुआएं भी पहुँचाईं। खबर काम कर गई। चिड़ियाघर के बेजुबान जानवरों की सुनी गई। कराची जू में जानवरों की खुराक बहाल। चिड़ियाघर इंतजामिया और ठेकेदार में मामला तय पा गए। गुज़िश्ता रोज ठेकेदार ने रकम की अदम अदायगी पर जानवरों की खुराक बंद कर दी थी। इमरान खान का एक और एजाज। मुत्तहिदा अरब अमीरात का वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर सीनियरिटी अवार्ड देने का ऐलान। इमरान खान को अवार्ड खेलों में उनकी खिदमत के एतराफ़ और वर्ल्ड कप जीतने पर दिया गया। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार की मुबैना ऑडियो की वफाकी काबीना में भी गूंज। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं साबिक चीफ जस्टिस से मुतालिक ऑडियो जाली साबित हुई। इस खेल के सब किरदार हमारे सामने हैं। किसी सियासी जमात ने ऐसी हरकतें नहीं की जैसा मरियम नवाज टोला कर रहा है। और ये पहला मौका नहीं है कि नून लीग की तरफ से इस तरह की जो वीडियोस जारी की जाएं, और इसका वाहिद मकसद ये है कि जुडिशरी को आप दबाव में लेके आए। मुझे उम्मीद है कि जुडिशरी इस दबाव को मुस्तरद करेगी। जो भी डायरेक्शंस आएंगी अदालतों की, हम उसके ऊपर अमल करेंगे। ये सारे किरदार जो ये खेल खेल रहे हैं, इसमें वो हमारे सामने है। मरियम नवाज शरीफ का जो हमेशा से एक मनफी इस तरह का रवैया रहा, जहाँ लोगों की टेपें बनवाना, उनकी फेक लीक्स क्रिएट करवाना, ये पाकिस्तान की तारीख में किसी ने इस तरह की हरकतें की हों जिस तरीके से ये PMLN का मरियम नवाज ग्रुप जिस तरह की हरकतें कर रहा है।
अगले इंतखाबात हर सूरत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर होने चाहिए और होंगे, और उसके साथ साथ जो 90 लाख पाकिस्तानी जो कि बाहर है उसका वोट जो है वो इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा कास्ट होगा। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि नून लीग को तो हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि पहली बार जो नवाज शरीफ साहब के बेटे हैं वो भी पाकिस्तान के इलेक्शनों में वोट डालने के अहल होंगे। पीडीएम का लॉन्ग मार्च और इज्तिमाई इस्तीफों पर इत्तेफाक ना हो सका। पीडीएम का लॉन्ग मार्च और इज्तिमाई इस्तीफों पर इत्तेफाक ना हो सका। फैसला 6 दिसंबर को होगा। पीडीएम का साकिब निसार की मुबैना ऑडियो पर सख्त तरीन मौक़िफ़ अपनाने का भी फैसला आज के इजलास में सामने आया। ऑडियो पर सख्त मज़ाहमत और मामले को मुल्क गिर सतह पर उठाने पर इत्तेफाक किया गया। माजी में नवाज शरीफ समेत दीगर लोगों के खिलाफ साजिशें हुई। मौलाना फजल रहमान की जानिब से ये कहा गया, अदालतों का एहतराम करते हैं मगर दिल दुखी है, अदलिया को किरदार से एतमाद बहाल करना होगा। साकिब निसार साहब का ऑडियो आ चुका है। आप बताएं, हम अदालत का एहतराम भी करें, हम जज साहिबान को अपने आंखों पर भी बिठाएं, लेकिन इन अपने घर की गवाहियां इस हवाले से जो अदालत पर सवालात उठे हैं, उनकी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर जो सवालात उठे हैं, हम बड़े दुखी दिल के साथ ये समझते हैं